नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पर हमने जीएस के क्वेश्चन लिए हैं 200 प्लस। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, वो चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई भी वनडे एग्जाम है, वहाँ से हमने क्वेश्चन को उठाया हुआ है। और स्पेशल जो हम ये सीरीज चलाने जा रहे हैं, जो चला रहे हैं, ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, यानी CHSL के लिए है। आप सभी को पता है कि इसकी वैकेंसी आ गई हैं, लगभग 3712 वैकेंसी आई हैं और रिजल्ट आने तक, फाइनल होने तक ये बढ़ भी जाएंगी। तो आप बिल्कुल लग जाइए और आपको रोज़ इसी तरह से जीएस का रीजनिंग का आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड उसमें पाया जाता है, इसके कारण लाल मिट्टी है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है और गलत हो जाते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जाना जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि होती है, उसके द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो केरल का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था मूल शंकर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो पुर्तगाल का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। टेलीविज़न का आविष्कार किया था JL बेयर्ड ने। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? ये मधुमेह में किया जाता है, जिनको डायबिटीज़ होती है, मधुमेह होता है, उनको दिया जाता है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये चाइना में हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? जापान। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे जी ने शुरू किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूपी जो सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री के रूप में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी थी, जिसको विश्वगुप्त कहते हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जो जनक का नाम आता था तो वो था एडम स्मिथ। संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? कहाँ पे स्थित है? स्थित लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। रेशम के कीड़े को भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। चोल प्रशासन की जो मुख्य विशेषता क्या थी? जो ग्रामीण स्वायत्तता थी वो इसकी मुख्य विशेषता थी। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? बिछेंद्री पाल। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? वो देहरादून में स्थित है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में शुरू हुए थे, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से देना स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? वो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे करती है।
सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन है? तो ये कौन सा वृक्ष था? खजूर। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया था। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थे सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप 1965। इनको मलयालम के लिए सम्मानित किया गया था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार विजेता लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रथम है, मरणोपरांत दिया गया था इनको पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? 1965 से प्रदान किया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से ये दिया जाता है। सी.वी. रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में मिला था। भारत रत्न जो सम्मान है वो 1954 से आरंभ हुआ था। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब आगे है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? वो बॉक्सिंग करती हैं। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। भोपाल गैस कांड कब घटित हुआ? तो 2-3 दिसंबर 1984। तो कहीं पे डेट आती है 2 दिसंबर, कहीं पे 3 दिसंबर। ठीक, एक ही मिलेगी आपको। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम है मूल शंकर तिवारी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है, जो फ्रांस में पड़ता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। ठीक है, तो कहाँ पे है? अमेरिका में। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा है और वो अफ्रीका में पड़ता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटका में होता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम झूम खेती बोलते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? देखिए, कालपी के युद्ध में मारी गई थी और कालपी में इनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1959 में। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के नागौर में 1959। डेट याद रखना है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा के लिए किससे करती है? वो जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स आती है, यानी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनसे करती है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? वो डेंटाइन के बने होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? यानी कुमार गुप्त से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? ठीक, सभी को पता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक, क्रम आएगा तो यही क्रम रहेगा। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? फास्फोरस। जो उसमें जो तीली में होता है। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वो दाब को सहन कर सकती है, इसलिए चौड़ी की जाती है उसकी नींव। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन। सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं? कौन से 2 ग्रह आते हैं? बुध और शुक्र आते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? ये नई दिल्ली में है।
किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो जो निग्रेटो हैं इनको माना जाता है। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेज़ी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? ठीक है, तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने ये कहा था, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान है सारनाथ, जो वाराणसी में है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक AB वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी राजनीति के उस पार। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? वो स्तनपायी है। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, तो प्रथम देश कौन था? वो था न्यूजीलैंड। व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? PT उषा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? भारत। कहा जाता है ना कि हम भारत के लोग। किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष तो GV मावलंकर थे। लेसरों द्वारा उत्पन्न त्रिमी प्रतिबिंब कहलाता है, इसको बोलते हैं होलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है क्योंकि उसमें अधिक अंश होते हैं लेड के, यानी PB, इसको हम सीसा बोलते हैं। आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ होता है जब राष्ट्रीय शोक होता है कोई, तब जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको झुका दिया जाता है। टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? H1N1। ठीक है, तो ये पुराना हो गया, पहले नाम दिया गया था बट आपको ध्यान रखना है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो जो रतनजोत पौधा है जिसको हम जेट्रोफा बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, लेकिन डेट क्या है जब इसको मान्यता प्रदान की गई थी? तो 1952 1952 को। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉर्स रेसिंग से। ठीक है, तो हॉर्स रेसिंग में हम इस स्टीपल शब्द का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। तो गामा किरणें। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा होती हैं, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी थे। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? वो छोटा हो जाता है। जब भी हम तेज प्रकाश में जाते हैं या अंधेरे से उजाले वाले कमरे में जाते हैं तो जो पुतली का आकार है वो छोटा हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है। फिलहाल जो इसमें जो करंट डेटा है उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है वो अपनाई जाती है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो अभिकेंद्र बल के कारण वो ऐसा कर पाते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को हम वर्गिकी बोलते हैं। एनेमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो पवन के वेग को नापा जाता है एनेमोमीटर से। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सभी को पता है, इन्होंने DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होता है उसको हम तत्व बोलते हैं। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली बिहार में बोली जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे जिनको हम क्या नाम से जानते हैं? मैथिली शरण गुप्त। आलू में जो मोजैक रोग का कारण क्या है? ये वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था ऑप्शन पे दिया था, बट चेचक जो रोग होता है
वो विषाणु के कारण होता है। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? H5N1। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? तो जो साधारण जो कार्बन स्टील होता है उसमें होता है लोहा, Fe प्लस क्रोमियम, ये होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये बिलियर्ड्स खेलते से संबंधित है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। किस राजवंश में महाबलीपुरम को विकसित किया है? तो पल्लवों ने विकसित किया है। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? वो आंध्र प्रदेश का है। शासक खारवेल का नाम किस राज्य से जुड़ा है? वो उड़ीसा से संबंधित है खारवेल। और यहाँ पे ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में हुआ था और ये हुआ था 1893 में। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है सुपीरियर झील। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिया है, जो आंसर है उसी को लिया है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी, MP और राजस्थान। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।